केमिस्ट्री का हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम लोग विलयन या घोल के नाम से भी जानते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है और एक समांग मिश्रण बनता है, समांग का मतलब दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाता है, तो इसे विलयन कहा जाता है। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ, विलयन दो पदार्थों का समांग मिश्रण होता है जिसमें दोनों पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं चीनी और जल का जो घोल है, जिसे हम शरबत भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सिरप बोलते हैं, तो वह भी एक विलयन है। इसलिए विलयन है क्योंकि चीनी और पानी एक दूसरे में घुल करके पूरी तरह से समाहित हो गया है, दोनों एक दूसरे में घुल चुका है, और जिसके कारण जो चीनी है वो चीनी उसमें पूरी तरह घुल गया और दोनों मिलकर के एक हो गया। अगर हम उसे छन्ना पद से छानें तो छानने पर हम देखेंगे कि छन्ना पद अलग नहीं हो सकता, उसे हम अलग नहीं कर सकते। छान करके कुछ भी शेष नहीं बचेगा, छान देंगे चीनी पानी दोनों आर पार हो जाएगा। तो ऐसा ही पदार्थ, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाए, इसको हम लोग कहते हैं समांग, पूरी तरह समांग हो जाए, उसका अस्तित्व अलग अलग ना रह जाए, दोनों मिलकर एकाकार हो जाए, तो ऐसा मिश्रण विलयन कहलाता है। तो किसी भी विलयन में दो मुख्य उसके घटक होते हैं, जिसको अंग्रेजी में एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, जिसको हिंदी नाम है विलेय या घुल, दूसरा है सॉल्वेंट जिसका हिंदी नाम है विलायक। तो जब हम लोग विलयन तैयार करते हैं तो किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोला जाता है। जब जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता हो उसे हम लोग कहते हैं विलेय। उदाहरण के लिए जब हम चीनी और जल का विलयन बनाते हैं या नमक और जल का विलयन बनाते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो हम ये पाते हैं कि नमक और जब पानी का हम लोग विलयन बनाया, दोनों को आपस में मिलाया, तो नमक को घोला जाता है जल में, तो नमक यहाँ विलेय है। और जिस पदार्थ में किसी विलेय पदार्थ को घोला जाता है उसे कहा जाता है विलायक। तो चूँकि हमने देखा कि नमक को जल में घोला गया तो जल यहाँ विलायक है और नमक यहाँ विलेय है। अब प्रश्न उठता है कि अगर दोनों पदार्थ जल हो, दोनों पदार्थ एक जल हो और एक अल्कोहल है, मान लीजिए सपोज है दोनों द्रव अवस्था में हैं, लिक्विड स्टेज में हैं, तो लिक्विड स्टेट के जो दोनों हैं, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ कौन घुल है और कौन यहाँ विलायक है, मतलब कि यहाँ विलेय कौन है और विलायक कौन है, क्योंकि दोनों तो लिक्विड फॉर्म में हैं। तो एकदम इसका क्लियरिफिकेशन लाइन है, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय पदार्थ है और जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक है। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं कि अगर हम लोग देखें कि अल्कोहल में हमने जल को डाला तो जल की मात्रा अधिक होगी, स्वाभाविक है, और अल्कोहल की मात्रा जब कम होगी तो वो हो जाएगा अल्कोहल वहाँ विलेय है और जल वहाँ विलायक है। अगर इसके विपरीत, इसका उलट अगर हम चलें कि अगर हम ऐसा एक विलयन तैयार करें जिसमें अल्कोहल अधिक हो और जल कम हो, तो यहाँ अल्कोहल विलायक हो जाएगा और जल हो जाएगा विलेय। अगर ठोस पदार्थ है और द्रव पदार्थ को आपस में मिलाकर विलयन तैयार किया जाता है तो वहाँ भी इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय है और जिसकी मात्रा अधिक होगी वह विलायक है। क्लियर है? तो एक बार फिर से मैं विलेय विलायक को रिमाइंड कर देता हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ में घोला जाता है तो जिस पदार्थ को घोला जाता है उसे विलेय कहा जाता है, और विलेय को जिस पदार्थ में घोला जाता है वह पदार्थ विलायक हो जाता है। उदाहरण के लिए चीनी और जल को मिला करके जब विलयन बनाया जाता है तो चीनी विलेय है और जल विलायक है। तो विलयन दो प्रकार के होते हैं, जलीय विलयन और अजलीय विलयन। जलीय विलयन किसको कहेंगे? वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का उपयोग किया गया हो।
मतलब किसी पदार्थ को जल में घोला जाता हो तो उसे हम लोग कहते हैं जलीय विलयन। और वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल का प्रयोग न करके किसी अन्य पदार्थ का प्रयोग किया गया हो उसे कहा जाता है अजलीय विलयन। जैसे हम लोग अगर किसी पदार्थ को अल्कोहल में घोलते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में घोलते हैं, तेल में घोल के विलयन बनाते हैं, तो ऐसा विलयन अजलीय विलयन कहलाता है। विलयन में हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि विलयन में अगर हम लोग जिस पदार्थ को विलेय पदार्थ को उसमें डालते हैं उसकी मात्रा के अनुसार, उसके परसेंटेज के अनुसार विलयन को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। इसको भी हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ केमिस्ट्री का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जनरल कॉम्पिटिशन्स, नीट, जेई सारे जगहों के लिए ये वेरी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो इसको हम लोग समझ लें कि जो पदार्थ जिससे हमने विलयन तैयार किया तो उसमें 2 पदार्थ है, एक विलेय है और एक विलायक है। तो अब हम लोग संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन के बारे में जानेंगे। संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, जितना ज़्यादा उसमें घुल सकता हो उतने मात्रा में विलेय पदार्थ को घोल दिया गया हो। उदाहरण के लिए जल में चीनी की उतनी मात्रा घोल दी गई है, अब उसमें हम थोड़ा सा भी चीनी ऐड नहीं करेंगे, अगर कर देंगे तो वह नहीं घुलेगा, वह नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। तो वैसा विलयन जिसमें अधिकतम मात्रा, मैक्सिमम जो विलेय का मात्रा है वो घोल दिया गया हो, अब उसमें और अधिक हम ऐड नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो घुलेगा नहीं। तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है कि मतलब वो पूरी तरह संतृप्त है, उसमें और अधिक अब विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता। इसके जस्ट अपोजिट है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की आवश्यकता से कम मात्रा घोली गई हो, उसमें हम और भी अधिक ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग शरबत बनाते हैं, तो जब शरबत बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं और पानी डालते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, मात्रा के अनुसार चीनी थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जब चीनी और बढ़ा सकते हैं तो भी घुल जाता है। इसका मतलब पहले से जो विलयन बना वो असंतृप्त है, उसमें पूरी जितना पोटेंशियल चीनी हम लोग घोल सकते हैं उतना घोला नहीं गया, उससे कम मात्रा में घोला गया हुआ है, तो उसमें हम लोग और अधिक ऐड कर सकते हैं और वो घुल जाएगा पूरी तरह से। तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। और एक है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की आवश्यकता से अधिक मात्रा घोल दी गई हो, जितनी उसमें घुल सकता है उससे ज़्यादा घोल दिया गया हो, तो वैसा विलयन अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अब एक क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर कि अगर जब हम लोग किसी भी विलयन में आवश्यकता से अधिक विलेय को नहीं घोल सकते तो फिर आवश्यकता से अधिक विलेय पदार्थ को घोल करके अति संतृप्त विलयन कैसे बनाया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घोल दी गई हो, उसमें हम और नहीं घोल सकते तो वो संतृप्त विलयन है। लेकिन अति संतृप्त में मैं कह रहा हूँ कि जब विलेय पदार्थ में आवश्यकता से अधिक मात्रा घोल दिया जाता है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो फिर आवश्यकता से अधिक मात्रा कैसे घुलेगा, तो आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में हलवाई को मिठाई बनाते हुए, वो पानी में चीनी आवश्यकता से अधिक मात्रा में घोल देता है और वो घुल भी जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जल को गर्म करना पड़ता है और गर्म करने पर वो उसके जो जल हैं, तो जल के जो अणु हैं, मोलिक्यूल्स है, उसके बीच की जो दूरियां हैं, गैप है, वो गैप बढ़ जाता है। जब गैप बढ़ जाता है तो चीनी के कण उस बीच में जा कर के एडजस्ट हो जाते हैं। तो आवश्यकता से अधिक मात्रा विलेय पदार्थ को तब घोला जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें तापमान में परिवर्तन करना पड़ेगा, विलायक के तापमान को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जल के तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, आप देखते होंगे कि हलवाई जो है जैसे ही अपने
उस रस वाले बर्तन को नीचे उतारता है, उसमें चीनी पूरी तरह घुल गई होती है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है फिर एक्स्ट्रा जो चीनी है, जो आवश्यकता से अधिक मात्रा घोली गई, वो नीचे पेंदी में आकर के बैठ जाता है। तो इस प्रकार अति संतृप्त विलयन तैयार किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन भी आप लोग राइज कर सकते हैं।